खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां आप सरकार लगातार बीजेपी की एमसीडी को घेरने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आप नेत्री आतिशी ने कहा कि एमसीडी ने 5 लाख व्यापारियों के सिग्नेचर कंपनी के बाद प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स वापस ले लिया था और अब ईस्ट एमसीडी ने 3 ट्रेडर्स को 75 लाख, 25 लाख और 22 लाख टैक्स का शो कॉज नोटिस भेजा था। आतिशी ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो टैक्स वापस ले लिया उसका शो कॉज नोटिस भेजा जाए। आप नेत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बढ़े हुए टैक्स के प्रस्ताव को वापस लेने के बावजूद बीजेपी शासित एमसीडी व्यापारियों को लाखों का शो कॉज नोटिस भेज रही है। कहा कि अप्रैल 2021 में एमसीडी ने ट्रेड लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, हेल्थ लाइसेंस, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेंटेड प्रॉपर्टीज पर 3 से 6 गुना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया था, लेकिन आईडीएमसी बढ़ाए हुए प्रॉपर्टी टैक्स रेट वापस लेने के बाद अब भी उसी पुराने प्रॉपर्टी टैक्स रेट के नोटिस भेज रही है। जैसा आप में से कई लोगों को याद होगा, अप्रैल 2021 में तीनों एमसीडीज ने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट ने कई सारे अपने टैक्सेस बढ़ाए थे, जिसमें टैक्सेस और फीस, जिसमें ट्रेड लाइसेंस फीस, फैक्ट्री लाइसेंस फीस, हेल्थ लाइसेंस फीस और कमर्शियल प्रॉपर्टी, वेकेंट लैंड, रेंटेड प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स 3 से 6 गुना बढ़ाया गया था। आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया। जून जुलाई 2021 में 5 लाख से ज्यादा दिल्ली भर के व्यापारियों ने ये टैक्सेस वापस करने के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन पे साइन किया और इसी सब का नतीजा था कि 26 अगस्त को 2021 में तीनों कॉरपोरेशंस को टैक्सेस वापस लेने पड़े, रोल बैक करने पड़े। ये 26 अगस्त की एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग है। एक ऐसा टैक्स जो वापस ले लिया गया, आज उस टैक्स के आधार पर ईस्ट एमसीडी नोटिस भेज रहा है। आतिशी ने यह भी कहा कि ट्रेडर्स को 20 से 75 लाख तक के प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस भेजकर एमसीडी उगाही करना चाह रही है। वहीं आदेश गुप्ता से सवाल करते हुए कहा कि आखिरी 3 महीनों में बीजेपी कितनी चोरी करेगी।